जा रही नीति आयोग की बैठक, उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गई हैं। बाहर आकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। ममता ने दावा किया कि उन्हें बस 5 मिनट बोलने दिया गया और उसके बाद माइक बंद कर दिया। साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यह अपमानजनक बात है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो विपक्ष की ओर से एकमात्र नेता वहां पर ऐसी थी जो कि बैठक में मौजूद थी, लेकिन उनका माइक बंद कर दिया गया। 5 मिनट उन्होंने बोला और उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया गया। दीदी आप देखिए वॉकआउट बोलने चाहते थे दादा वो बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी लोगों को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे दीदी आपने तो बेरियर अब बड़ी खबर आपको बता दें, ममता के आरोपों पर सरकार का जवाब आया है। ममता के आरोप गलत हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। माइक बंद करने के जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, उसे सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो गलत आरोप हैं। तो भाषण बंद करने की घंटी भी नहीं बची। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही कि सरकार ने ये जवाब दिया। रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रविंद्र, ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप, लेकिन सरकार का आ गया जवाब। देखिए, सरकार का नहीं, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी का टर्न जो अल्फ़ाबेटिकल होता है वो लंच के बाद बोलने का था, लेकिन सरकार गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से आग्रह आया था कि ममता बनर्जी को आज ही उनको लौटना है, तो उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनको 7th पोजीशन पर बोलने का मौका दिया गया। और पहले भी हमने बात की थी कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का एक प्रोटोकॉल होता है कि सभी सीएम का एक टाइम लिमिट होता है, उसी टाइम लिमिट में उनको बोलना होता है, और उस समय घंटी बजती है। लेकिन ममता बनर्जी को जो टाइम अलॉट हुआ था, टाइम अलॉट घड़ी में दिखा रहा था, लेकिन बेल नहीं बजा था, बावजूद उसके बाहर निकली और इस तरह के आरोप लगा रही है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल में जो सरकारी सूत्र हैं उसके अनुसार सरकार का भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही कि उनको लंच के बाद का मौका दिया गया था, टाइम था प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन उनको पहले अकोमोडेट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का आरोप लगाई। ये आरोप गंभीर आरोप है जो सर्वथा गलत है, यह सरकारी सूत्रों का कहना है। बिल्कुल। और बजट आने के बाद ममता बनर्जी ने बहुत मुखर होकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं नीति आयोग की बैठक में जब जाऊंगी तो ये मुद्दा उठाऊंगी और मैं इस बात का विरोध करूंगी। उन्होंने कहा था साफ तौर पर कि बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नीति आयोग की बैठक में किस तरह से ठन गई, अब नाराज ममता बनर्जी बैठक से ही निकल गई और उन्होंने बाहर आकर बड़ा आरोप लगाया। विपक्ष की एकमात्र नेता बैठक में ममता बनर्जी रही, बहुत से मुख्यमंत्री नदारद रहे, सिर्फ 5 मिनट बोलने देने का आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि संबोधन के 5 मिनट होते ही माइक बंद कर दिया गया, ये बेहद अपमानजनक है। बाहर आकर उन्होंने मीडिया के सामने इन बातों को रखा। मीटिंग में माइक बंद करना बेहद अपमानजनक है, ये ममता बनर्जी आरोप लगाते हुए नजर आई है। लेकिन सरकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ये अब कहा गया है कि ये जो तमाम आरोप हैं वो गलत है, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। और रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, अब आगे क्या होगा? जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, ये आरोप गलत हैं, अब आगे इसकी जांच कैसे होगी? देखिए, इसकी कोई जांच नहीं होती है। सरकारी सूत्र अपना पक्ष रख दिया, ममता बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रख दी है। अब नीति आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 6 बजे होगी, उसमें नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका पूरी तरह से खुलासा करेंगे कि कौन कौन वहाँ मौजूद थे, कितना कितना समय अलॉट हुआ था और ममता बनर्जी को कितना समय दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट जो बातें होगी शाम को आएगी। लेकिन ये पहली बार ऐसे नहीं हो रही है। कोरोना काल के जो मुख्यमंत्रियों का जो वीसी के जरिए चर्चा होती थी प्रधानमंत्री के समय, उस समय भी ये बातें हुई। प्रधानमंत्री जब वेस्ट बंगाल जाते थे सरकारी दौरे पर, तो आपने उस समय भी ममता बनर्जी का सार्वजनिक तौर पर और बैठकों के अंदर का रुख आपने सार्वजनिक तौर पर देखा है। तो सरकार का साफ तौर करना कि ये टीम इंडिया कंसेप्ट और 2047 विकसित भारत के लेकर ये बैठक थी, जो 2023 में दिसंबर में सभी राज्यों के प्रधान सचिवों की बैठक में जो एजेंडा तय हुआ था, यानी सभी राज्यों जिसमें कांग्रेस शासित राज्य हो, ममता बनर्जी हो या डीएमके हो, उन राज्यों के मुख्य सचिवों ने एक एजेंडा तय किया था। उस एजेंडे पर चर्चा होनी थी और सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। यह सही बात है कि ममता बनर्जी
अकेली वो मुख्यमंत्री हैं विपक्ष के जो इसमें शरीक हुई है। और ऐसी बैठकों में आप सियासत नहीं अपनी बात रखने के लिए जाते हैं। ममता बनर्जी ने बात सही कही, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और उसके बाद क्या कुछ टीएमसी की प्रतिक्रिया रहती है, बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। Zee News।